हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक चौपाई लिखी है श्री रामचरितमानस की। ये सुंदरकांड की चौपाई है, लास्ट ही चौपाई चल रही है। समुद्र के द्वारा कहा गया वक्तव्य है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, आज इस चौपाई को लेके लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। यहाँ मतलब उसका कोई तर्क ही नहीं है। इस चौपाई के अर्थ को लोग नहीं समझ रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि कैसे ये लोग प्रोफेसर हो गए, कैसे पढ़ लिख लिए। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास बहुत विद्वान थे, तो वह ऐसे इतना बड़ा धर्म ग्रंथ नहीं लिख के चले गए। ठीक है, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। समझ रहे हैं बात को? हो क्या रहा है, कुछ लोग अभी आप देखेंगे अपनी बुद्धि और अति ज्ञान के कारण इस चौपाई का विपरीत अर्थ निकालकर तुलसीदास जी और श्री रामचरितमानस पर आपको आक्षेप लगाते हुए अक्सर दिख जाएंगे, जो अभी इस समय आप देख रहे हैं कि दिख भी रहा है। ठीक है, देखिए ये जो ताड़न वर्ड है, ठीक है दोस्तों, ताड़ना सही चीज समझिए, कभी गलत चीज मत समझिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 लोगों कहे हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब यह सब ताड़न के अधिकारी। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। भूल से भी हिंदी मत समझिएगा, अवधी भाषा। ठीक है, अवधी में ताड़न के कई अर्थ होते हैं। ताड़न का मतलब होता है शिक्षण, ताड़न का मतलब होता है पहचानना, देखना, रेकी करना। ठीक है, अनुशासन, अनुशासित रहना, ये सब ताड़न के अर्थ हैं और हर जगह अलग अलग निकलेंगे अर्थ। सोचिए तुलसीदास कितने विद्वान थे कि उन्होंने सारी चीजों को लेके एक शब्द से सबका अलग अलग अर्थ निकाल दिया और वो बना दिया एक चौपाई। ठीक है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, ताड़न का मतलब शिक्षण भी होता है, पहचानना भी होता है, देखना भी होता है, मतलब रेकी करना, और अनुशासन। ठीक है, अनुशासित रहना, ये ताड़न का वर्ड, ये ताड़न शब्द का अर्थ होता है। जैसे आप हिंदी में ही देख लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। मतलब एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। एक खा ले तब बौराएंगे, एक पा ले तब बौराएंगे। तो कनक ही है। जैसे बर, बर मतलब बरगद, बर मतलब दुल्हा, बर मतलब वरदान, बर मतलब श्रेष्ठ। अब बताइए एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं। उसी प्रकार ये कहा गया है, ढोल को बढ़िया से देख लेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे कि ये बजने लायक है कि नहीं। पता चला ढोल बजाने के लिए आ गया और आप लगे ढोल बजाने और ढोल बजने लायक है ही नहीं, उसके सुर को पहचाने ही नहीं कि यह सुर इसका सही निकलेगा कि नहीं, कहीं कर्कश आवाज तो नहीं निकलेगी ढोल को बजाने से। इसलिए वहां कहे हैं ढोल को ताड़ लीजिए पहले, मतलब ढोल को पहचान लीजिए, रेकी कर लीजिए, देख लीजिए कि ये ढोल बजने लायक है कि नहीं। इसलिए लिखे हैं ढोल को ताड़न। ठीक है, गंवार, गंवार का मतलब होता है विवेकहीन पुरुष। घर में कई तरह के आदमी होते हैं। गंवार है, अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, उसको आप कोई कार्य सौंपते हैं तो अगर बिना देखे उसको दे दिए और उस पर नजर नहीं रखेंगे, उसको ताड़ेंगे नहीं, तो सब काम चौपट कर देगा। ठीक है, इसलिए वहां लिखा गया है ताड़न। ढोल गंवार, गंवार मतलब ताड़न। उसको वहां ताड़िए, देखते रहिए। उसको काम दिए हैं, सौंपे हैं, तो उसको देखिए जब तक वो कार्य कर न ले, इसलिए ताड़न कहा गया है। ठीक है, शूद्र, यहां कहीं से ये जाति सूचक शब्द नहीं लिखे हैं। शूद्र का मतलब सेवक, एम्प्लॉय। आप इसको भी ताड़ते रहिए। घर में जो सेवक हैं या जो एम्प्लॉय हैं, यहां ताड़ने का मतलब, देखने का मतलब अनुशासन में रखिए। अगर आप अपने सेवक को या अपने एम्प्लॉय को अनुशासन में नहीं रखेंगे तो आप खुद जानते हैं कि फिर आप क्या परिणाम पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखे हैं ये शूद्र मतलब सेवक को अनुशासन में, ये सब अनुशासन के अधिकारी हैं। ठीक है, यहां ये ताड़न का अर्थ निकलता है। पशु का मतलब, पशु को भी ताड़ लीजिए, ताड़ते ही चलिए। अब उधर से कोई सांड या गाय आ रही है, अब सांड झूमते वाला, आप भी सांडे बन के चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? सांडवा नचा के फेंक देगा, उठा के पटक देगा। तो सांड आ रहा है, गाय आ रही, तो आप उसको ताड़ते रहिए, देखते रहिए।
और देखते हुए, अब वो इधर से निकल रहा है, आप इधर से निकलिए, देखते हुए कहीं ये हमको घायल ना कर दे, चोट ना पहुंचा दे। रुक गया तो आप ताड़ देंगे। वही तो पशु क्या होता है, पशु भी समझ जाता है, रुक जाता है, ताड़न के अधिकारी। ठीक है। उसके बाद नारी, नारी का यहां कई अर्थ निकलता है ताड़ने का। एक ताड़न का मतलब कि देखना, जैसे किसी के साथ अगर आपको जीवन बिताना है तो उस नारी को पहले आप समझ लीजिए, ताड़ लीजिए कि इनके साथ जीवन बिताएंगे हम तो हमारा जीवन सार्थक होगा कि जीवन चौपट होगा, निरर्थक होगा। ठीक है, इस चीज के लिए। उसके बाद यहां पे दिखाया गया है ताड़न अर्थ स्त्री के लिए कि जब पिता पुत्र संवाद करते हैं या माँ बेटा संवाद करते हैं, उस समय घर की बहू या मतलब आपकी पत्नी जब आके बीच में टोक दे, अगर कुछ बोल दे, तो उस समय पति बस एक बार देख देता है, एक बार ताड़ देता है, तो पत्नी समझ जाती है कि हमारा यहाँ बोलना उचित नहीं है। ये सब ताड़न के अधिकारी, इसलिए स्त्री को ये बात कही गई है। ताड़ने का मतलब पीटना कहीं से नहीं होता है। ताड़न मतलब शिक्षण, अनुशासन, देखना, रेकी करना, पहचानना, ये ताड़न का अर्थ होता है। मारन का मतलब मारना पीटना होता है। मारे हूं लात गई सुरलोका, इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की। समझ रहे हैं? मारन, मारू वर्ड तो लगा ही नहीं, मारे हूं लात गई सुरलोका, ये ना मारन है। ताड़न का मतलब शिक्षण। इसके कितने अर्थ निकलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहीं से स्त्रियों के लिए श्री रामचरितमानस में अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने श्री रामचरितमानस में तो स्त्री को देवी कहा है। ठीक, साथ ही सीता जी की परम आदर्शवादी महिला एवं उनकी नैतिकता का चित्रण, उर्मिला जी के विरह और त्याग का चित्रण, यहां तक कि लंका से मंदोदरी और त्रिजटा का चित्रण भी सकारात्मक ही है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, हनुमान जी के द्वारा सुरसा जैसी राक्षसी को माता कहना और कैकेयी और मंथरा भी तब सहानुभूति का पात्र हो जाती जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होता है। ऐसे में तुलसीदास जी के शब्द का अर्थ स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना, ऐसा तो आसानी से हजम ही नहीं हो सकता। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तुलसीदास जी शूद्रों के विषय में तो कदापि ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके प्रिय राम द्वारा सबरी, निषाद, केवट आदि से जो मिलन के उदाहरण है वो कुछ और ही दर्शाते हैं। ये आप भी देखे हैं। तो इसी कारण शूद्र कहीं जाति सूचक शब्द के अर्थ के रूप में यहाँ ये लिखे ही नहीं है। शूद्र का मतलब यहाँ सेवक है, और ये भी किसके द्वारा कहा जा रहा है तो बताया ही आपको, समुद्र के द्वारा ये बात कही गई है। राम जी से जब राम जी ने रास्ता मांगा समुद्र से, वहां आप चौपाई पढ़े भी होंगे कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबुन होय न प्रीत। ठीक है, तब जब समुद्र आए हैं तो उन्होंने बताया है कि हम 5 लोगों की प्रकृति ही ऐसी है जो जड़ है, और उस बात पे ये बोले हैं, ढोल गमार सुधे पसुनारी। 5 चीजों को बताए हैं ये, आकाश को, समीर वायु को, ठीक है, अग्नि को, जल को, और आप पृथ्वी को। ठीक है, ये 5 ऐसे हैं कि इनका स्वभाव प्रभु आप ही बनाए हैं। ये कुछ सोचते समझते नहीं है, जो आपने स्वभाव दिया है वही करते हैं। अब अग्नि को आग लग जाए तो किसके घर में लगना है, किसके घर में नहीं लगना, ही थोड़े नहीं तय है, जहां लगा वहीं लग के सब विनाश कर दिए। जल जब अपना मर्यादा तोड़ता है तो थोड़ा देखता है कौन किसी घर में पानी जाए तो किसी घर टूट जाए, किसी घर बच जाए, एक साथ सब टूटेंगे। ठीक है, तो ये 5 चीजों की जो स्वभाव है ये आप ही बनाए हैं। ठीक है, 5 चीजों का स्वभाव, तो उसी समय समुद्र ने ये बात कही है। बात समझ रहे हैं? इसलिए लिखा गया है ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आप समझ गए होंगे ताड़न का अर्थ हर जगह अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ लगा हुआ है। जैसे बताया ही कनक कनकते 100 गुनी, जैसे आप बर मतलब बरगद, बर मतलब दुल्हा, बर मतलब वरदान, बर मतलब श्रेष्ठ, तो उसी प्रकार ये ताड़न का हर जगह पे अर्थ अलग अलग लगा हुआ है। समझ गए बात को? तो आप लोगों ने देखा कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, या ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न का अर्थ हर शब्द के लिए अलग अलग है। ठीक है, ढोल के लिए बता ही दिया, गंवार के लिए बता ही दिया, शूद्र के लिए, पशु के लिए, नारी के लिए। ताड़न का अर्थ ही होता है शिक्षण, पहचानना, देखना, रेकी करना, कहीं से मारना पीटना नहीं। बता दिए आपको ना, मारन शब्द लगे तब मारना, मार्यूं तब मारना। ताड़न मतलब शिक्षण, अनुशासन, देखना। लोग अवधि में बोलते हैं ना, का ताड़त है, कभी देखला ना का हमके, तो
ताड़ने का मतलब का हमके देखत है, ताड़ने का कई अर्थ निकलता है, ठीक है। लेकिन आज इस चीज को लोग इतना बना दिए हैं बड़ा, बिना मतलब की फिजूल की बातें, अब मूर्खों की तरह, एकदम लंपट, पढ़े लिखे लंपट हैं सब, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं इसको लेके कि श्री रामचरितमानस नफरत फैला रहा है, ये धर्म ग्रंथ। तो तुलसीदास जी ने गलत बात लिखी है, आप तुलसीदास जी की विद्वता को समझेंगे? आपकी हिम्मत है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि अभी तक इसका एक चौपाई का कितनी तरह से अर्थ निकलता है, कितने प्रकांड विद्वान थे। और धर्म ग्रंथ पर, टीवी पर धर्म ग्रंथ की बहस नहीं की जाती है। टीवी पर बहस करना चाहिए कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमने कहाँ तक विकास किया, सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल रहा है कि नहीं, स्वच्छ जल मिल रहा है कि नहीं, अच्छा पर्यावरण मिल रहा है कि नहीं, आज भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ नया आविष्कार किया, कुछ नई चीज बनाई कि नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नई उपलब्धि हम लोग हासिल किए कि नहीं। टीवी पर इस चीज की चर्चा होनी चाहिए। बिना मतलब की बातों को लेके लोग फिजूल की बातें कर रहे हैं और जिसका कोई मतलब नहीं है। जो शाब्दिक अर्थ है वो है, उसको कोई काट नहीं सकता। अपने मन से अब अर्थ बना लेंगे तो उसकी बातें अलग है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस चीज को समझ गए होंगे कि एकदम सटीक अर्थ है और एकदम सही अर्थ है। इस चीज को आप, ये अवधि में लिखा गया है तो अवधि में ही समझिए, क्योंकि अवधि में ही लिखा गया, अवधि में ही इसका अर्थ है, तो इसके अर्थ को अनर्थ मत करिए, ठीक है दोस्तों। और कैसी मैंने व्याख्या की इस चौपाई के बारे में, इसको आप कमेंट बॉक्स में जो दोस्तों जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। और यही आप समझ लीजिए श्री रामचरितमानस का यही रियल अर्थ है, ठीक है। इसको अन्यथा दूसरा अर्थ न दिया जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।